विश्व विख्यात संत जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने भक्तों को मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझाते हुए बताया कि इंसान मौत को भूल जाता है, लेकिन इस वक्त पर जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मौत तो आनी ही आनी है, सबको आनी है, लेकिन इस समय पर किसी का भरोसा नहीं है कि सुबह घर से निकले तो गारंटी नहीं कि शाम को घर वापस आ जाएं। तो ऐसे समय में अपनी जीवात्मा पर दया करो, इनको नरकों और 84 से बचाओ, दोबारा इसको जन्म मरण ना लेना पड़े। अपने घर चलो, अपने धाम चलो। ये मिट्टी पत्थर का घर आपका घर नहीं है। देखो और सोचो, बाप दादा इसी घर को अपना घर कहते कहते चले गए, तो आपको भी जाना पड़ेगा। और मौत को जब आदमी भूल जाता है तो कल की उसको चिंता फिक्र रहती है और कल के लिए ही वो परेशान रहता है और कल कोई देखता नहीं है। तो आपको मैं ये बता रहा था कि ज़िंदगी का ठिकाना इस वक्त पर नहीं है। मौत तो आनी ही आनी है, सबकी आनी है, लेकिन प्रेमियों इस वक्त पर किसी का कोई भरोसा नहीं है। सुबह आदमी घर से निकले, गारंटी नहीं शाम तक घर वापस आ जाएगा। तो ऐसे समय में अपनी जीवात्मा के ऊपर करो दया, इसको नरको 84 से बचाओ, दोबारा फिर जन्म मरण लेना न पड़े। निकल चलो, अपने घर चलो, अपने धाम चलो। यह मिट्टी और पत्थर का घर ये आपका घर नहीं है। देखो, सोचो, बाप दादा इसी घर को अपना अपना कहते हुए चले गए, तो आप कैसे इस घर में रहोगे? आपको भी जाना पड़ेगा। तो ये आपका घर नहीं है। आपका घर ऐसी जगह है जहाँ सूरज कभी डूबता ही नहीं, जहाँ अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ पर आप ये समझो गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई झाड़ू लगाता नज़र नहीं आता, नापदान नाली साफ करता जहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ सुंदरता ही सुंदरता है, जहाँ खुशबू ही खुशबू है। साईं की नगरी परम सुंदर। आप ये समझो जिसको परम सुंदर कहा गया वो आपका घर है, वो आपका देश है। जिसको साईं कहा गया, जिसको पिता कहा गया, आपका घर वही है। पिता के घर से, पिता के स्थान से आप आए, अपने घर से आए इस मृतलोक में, और अभी तक वापस नहीं पहुंच पाए। कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग युग बीत गए और अभी पहुंच नहीं पाए। अब आपको मौका मिला है, मनुष्य शरीर भी मिल गया, और आप बहुत से लोगों को गुरु महाराज जैसे संत सदगुरु मिल गए। आप ये समझो इस समय पर आप जो उनके नामदानी हो, उनकी छत्र छाया में हो, आपके जीवात्मा के संभाल की गारंटी जो उन्होंने ले ली है, आप तो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हो। लेकिन जो आप चेत करके बाद में आए, आप भाग्यहीन तो भी नहीं हो, क्योंकि गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, उनके आदेश से आपको रास्ता बताऊंगा। तो मैं तो हमेशा उनसे छोटा ही हूँ और कण मात्र हूँ उनका। तो मैं तो ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि मैं आपका काम करूँगा या करूँगा, लेकिन प्रार्थना करके उनसे करा सकता हूँ। आपको जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता हूँ। उनके आदेश से ही नामदान देना शुरू किया है, रास्ता बताना शुरू किया है, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम होता है। आत्मा का कल्याण करना, आत्मा के लिए रास्ता बताना, नामदान देना, ये बड़ा कठिन काम होता है। और नामदान अगर दे भी दिया गया और अंदर बर्तन साफ नहीं है, जगह नहीं बनी हुई है, तो यानी समझो कि उसी यानी जैसे गलत, यानी समझ लो गंदे बर्तन में आप दूध रख दो, दही वाले बर्तन में दूध रख दो तो भी खराब हो जाता है। कीचड़ में कोई चीज़ फेंक दो, हीरा फेंक दो तो वो उसी में छुप रहेगा। इसलिए सफाई करनी पड़ती है। तो वो सफाई वाला जो काम होता है वो बड़ा कठिन होता है। आप ये समझो आपका शरीर गंदा हो जाए, आपके कपड़े गंदा हो जाएं, घर गंदा हो जाए, गाड़ी घोड़ा गंदा हो जाए, साबुन पानी से आप धो लेते हो, लेकिन अंतरात्मा की सफाई करना ये बहुत कठिन काम होता है। आप ये समझो कि वो अन्य साफ करने का जल वो अलग ही होता है। अब आप ये समझो, तभी तो पलटू साहब ने कहा कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए,
चादर लीजिए धोए वही वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। तो वो जल समझो जब होगा तब सफाई होगी। अब बाहर से जब तक समझ लो मन नहीं बनता है कि सफाई करना और कराना है, तब तक ये काम नहीं होता है। तो सबसे पहले तो सत्संग जल जब कोई पावे, मैला ये सब कट कर जावे, सत्संग जल जब मिलता है तब धीरे 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 गंदगी साफ होती है, मन उधर जाता है, समझो इधर से हट करके उधर जाता है। और जब सत्संग के वचनों को पकड़ता है जीव, तब जानकारी होती है कि हम यहाँ के नहीं हैं, इस मृतलोक के नहीं हैं, हमारा घर हमारा मालिक सतलोक में है और हमको वहाँ पहुँचना है, और हम वहाँ से यहाँ भेज दिए गए हैं, तो हमको वहाँ चलना है। और नहीं तो सतलोक याद इस समय किसको आता है? स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं याद आता, देवी देवता भी याद नहीं आते हैं। वो तो जब तकलीफ़ आती है तब लोग मंदिरों में जाते हैं, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाते हैं। कब? कि जब तकलीफ़ आती है, कोई चीज़ उनको उनसे मांगना होता है, बच्चे को पास जब होना होता है, जब परीक्षा नज़दीक आती है, तो आजकल फिर मंदिर में जाते हैं, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने भी चले जाते हैं। आप ये समझो जब कोई तकलीफ़ आती है या कोई चीज़ मांग करनी होती है तब उधर जाते हैं। इतने स्वार्थी लोग हो गए। कहा दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। लेकिन अब सुख में सुमिरन होता नहीं, सुख का एहसास होता ही नहीं। सुख वहाँ खोज रहे हैं कि जहाँ सुख है ही नहीं। आप ये देखो कि आग को अगर कोई घी से बुझाना चाहे तो आग बुझ सकती है, वो तो और बढ़ेगी। ऐसे मालूम ही नहीं है कि सुख कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी, अपना घर कहाँ मिलेगा, मालिक का दर्शन कैसे होगा, इसकी जानकारी ही नहीं होती है।